3000 से ज़्यादा लोगों की हत्या, एक स्कूल में 175 बच्चों का कत्ल, और इस सब के बाद एक गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई सच में इंसानियत के लिए है? आइए ज़रा देखते हैं। वीडियो को पूरा देखकर अपना डिसीजन ज़रूर बनाएं। 2001 में जब दुनिया 9/11 के साये में थी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 7 कंट्रीज को एक के बाद एक तबाह करने का प्लान था। meeting the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." और अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ ईरान भी उस लिस्ट में क्रॉस हो गया। ईरान पर वार कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 25 साल पुरानी लिस्ट का आखिरी चैप्टर है, जिसमें सिर्फ एक्टर्स बदले हैं पर स्क्रिप्ट वही सेम है। और अमेरिका ने ईरान पर वॉर करने के जो 3 कारण बताए, आइए जरा एक एक को तोड़ कर देखते हैं। पहला कारण, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था, लेकिन खुद यूएस इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया था कि ईरान ने 2003 में अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत से क्रेडिबल सोर्सेस कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं। और सबसे बड़ा गवाह क्या कहता है, जरा वो भी सुनिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, the preserved knowledge to make a bomb So dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire. 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25. लेकिन इस गवाह के बताए हुए 6 महीने या 1 साल पिछले 30 सालों से पूरे नहीं हो रहे हैं। ये वही झूठ है जो इराक में सद्दाम हुसैन के WMDs के नाम पर बोला गया था, जो कि कभी मिले ही नहीं। Weapons are like Saddam's WMDs. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. लेकिन जिस भी कंट्री के पास वाकई में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उनसे अमेरिका कभी उलझने की कोशिश ही नहीं करता है। दूसरा कारण कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मतलब कि ईरान अमेरिका पर हमला करे उससे पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया। लेकिन क्या ईरान सठिया गया था कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल देश पर हमला करके खुद को आग में धकेल दे? और ये इंटेलिजेंस कौन लेके आया? ना कोई जनरल, ना कोई एस्टेब्लिश एजेंसी, बल्कि प्रेसिडेंट का दामाद जरीद कुशनीर लाया था। तीसरा कारण, अमेरिका ईरानियंस को आज़ाद करना चाहता है, वहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन अगर सच में अमेरिका की यही नीयत होती तो फिर वो उनकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुँचाता, बेगुनाह लोगों की हत्या नहीं करता, बल्कि वो नॉन वायलेंट तरीके से मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता, वो भी बिना किसी खून खराबे के। अब बात यहाँ आकर फंसती है कि अगर अमेरिका के बताए हुए सारे कारण झूठे साबित होते हैं तो फिर वॉर की असली वजह क्या है? दरअसल 3 फैक्टर्स सामने आकर निकलते हैं, जिनमें आम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है और ईरान का कोई गुनाह नहीं है। पहला कॉज, चाइना को घुटनों पर ले आना। ईरान चाइना को उसकी टोटल ऑयल सप्लाई का 17% देता है, मतलब ईरान को तबाह करो, चाइना की इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली ठेस पहुंचेगी। लेकिन चाइना पहले से ही तैयार था, ऑयल स्टॉक पाइल बना चुका था, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को भी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, तो ये प्लान पहले ही आधा फेल हो गया। दूसरा कॉज, इस वॉर में हर रोज़ 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। बोइंग जैसी कंपनीज हर गिरे हुए F-15 फाइटर जेट का रिप्लेसमेंट $100 मिलियन के प्लेन से करते हैं। मतलब साफ सा है, जंग इन कंपनीज का बिजनेस है। तीसरा कारण, इजराइल का सपना पूरा हुआ। नेतन्याहू ने खुद कहा ये उनके 40 साल की तमन्ना थी। ईरान डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब मिडल ईस्ट में अब इजराइल का कोई बड़ा राइवल नहीं रहा और इजराइल बिना किसी रोक टोक के टेरिटरी को एक्वायर कर रहा है। ये पैटर्न नया नहीं है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, जब भी किसी पर हमला किया, हर बार एक नाम, लेकिन हर बार वही अंजाम, बेगुनाहों की हत्या और कॉरपोरेट्स का फ़ायदा। सवाल ईरान सही का नहीं है, बल्कि ये है कि कब तक हम ये मानते रहेंगे कि ये वॉर्स इंसानियत के लिए लड़ी जा रही है। सोचना ज़रूरी है, क्योंकि सोच से दुनिया बदली है। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी सोचें और इस झूठ को पहचानें।